गावस्कर जाने जाते हैं कभी भी एक्सटेंडेड वीकेंड हो या वो छुट्टी ले लें उसके बाद गजब की स्टॉक पिकिंग के लिए फ्रेश माइंड होता है शायद इसीलिए। तो फार्म पे भी गए थे वो। अरे यार वो वो उन्होंने फोटो लाना फोटो भूल डाली गया थी मैं। वो। डायरेक्टर साहब मैं अभी भेजता हूँ अभी उसमें एक फोटो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे रात में। खैर गावस्कर आज का टॉप कॉल मैं फोटो ढूंढ के ला रहा हूं जब तक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी को शुभकामनाएं। वेल, स्टॉक जो मैंने चुना है वो है बैंकिंग क्षेत्र, लेकिन इस वक्त मैंने चुना है HDFC बैंक। उसका रीजन एक है, इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ और एक फ्राइडे को एक थोड़ा सा अपमूव दिया, वो संकेत दे रहा है कि मैं अपमूव जाएगा। ट्रेड करा है 1688 के आसपास। हायर टाइम पर चार्ट देखेंगे तो 1750 है, लेकिन वहां पर छोड़ देते हैं। 1725 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, 1710 से 1725 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 1680 आसपास, मिल जाए तो लेना है बस। अगर गैप अप मिलता है थोड़ा इग्नोर करें, नीचे आएगा फिर डिप खरीदेंगे, लेकिन यस ध्यान देना चाहिए HDFC बैंक पर। ओके, ध्यान देना चाहिए HDFC बैंक पर। क्लियरली एक बैंक निफ्टी मोमेंटम और HDFC बैंक बहुत करीब है अपने 52 वीक हाई के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर पॉसिबल है अगर चलना शुरू हुआ तो। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी आपकी ट्रेड क्या होगी सुबह की? Very good morning, Anuj ji. Good morning, everyone. Well, my trade is on भारत फोर्ज। भारत फोर्ज को अगर आप देखें पिछले 8 दिन के कंसोलिडेशन से काउंटर बाहर निकला है। 801 की क्लोजिंग दिया है काउंटर ने। मुझे लगता है 811 विल बी द फर्स्ट टारगेट। वंस उसे क्रॉस कर पाता है तो 828 के लक्ष्य के लिए भारत फोर्ज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमने फ्राइडे की क्लोजिंग भी देखी है आखिरी आधे घंटे में। 795 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। परफेक्ट। भारत फोर्ज खरीदारी करने का कॉल कविता जी की तरफ से आता हुआ। मानस गुड मॉर्निंग। तबीयत एकदम ठीक दुरुस्त? बिल्कुल गुड मॉर्निंग आशीष जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज का जो ट्रेड होगा वो अदानी पोर्ट्स होगा। अदानी पोर्ट के अगर हम पैटर्न डेली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स डेली दिखेंगे। फ्राइडे से पहले पिछले 3 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ था। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और एक वी शेप रिकवरी हमने फ्राइडे के सेशन में देखी। मेरा समझना है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है और अब फिर से एक अप मूव शुरू होगा जिसमें 700 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय रहेगी। अदानी पोर्ट के स्टॉप लॉसेस 669 के रहेंगे, टारगेट 700 के रहेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। आप अदानी पोर्ट्स का 680 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 27 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 22 रुपए के स्टॉप लॉस है, वहां पर खरीदारी करिए 37 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, अदानी पोर्ट्स यहाँ पर बाय करना है। अब यहाँ पर आज एक्चुअली वो जो सेबी का वीकेंड पर एक वो जो रिपोर्ट आई थी और जो एक्सटेंशन माना है उससे क्या रिएक्शन आता है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी था अदानी ग्रुप स्टॉक्स में फ्राइडे को। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड रहने वाली है। लेकिन मानस का कॉल प्योरली टेक्निकल बेसिस पर अदानी पोर्ट्स। दो राजेश हमारे साथ। चलिए राजेश सतपुरा जी आपसे शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर जो है वो है बाटा पे। अगर आप बाटा का टेक्निकली चार्ट देखें तो इट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सत्र में आया है। हालांकि थोड़ा वॉल्यूम्स कम है, लेकिन जो पैटर्न देख के लगता है कि नहीं ये चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बाटा आपको बाय करना है। 1484 का क्लोज है। 1460 1465 का ट्रेजेक्टरी, 1465 का स्टॉप लॉस रखे, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और सामने जो इसका टारगेट बनता है वो है 1525। 1525 अगर सरपास करता है तो बड़ा टारगेट अनफोल्ड होता है, कम से कम 1580। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ये बाटा के स्ट्रक्चर के आसपास के जो हिसाब से बहुत ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए मैंने इसको आज चुना है। तो बाटा इज अ बाय। चलिए मैं अपनी टिकर टीम को कहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उसको फ्लैश करें। ये सबसे पहले यतिन ने रिपोर्ट किया था, आपको याद होगा। मिंडा कॉप ने अभी अभी अनाउंस किया है कि वो CCI में एप्लीकेशन डालने वाले हैं प्रीकॉल में 24.5% स्टेक एक्वायर करने के लिए। आपको याद होगा जिस दिन वो ब्लॉक डील हुई थी हमने प्रीकॉल की मैनेजमेंट को जोड़ा था और हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था हम बिल्कुल स्टेक देने वाले नहीं है। लेकिन कंपनी ने 15.7 मिंडा ने 15.7% एक्वायर कर लिया था प्रीकॉल में। दोनों स्टॉक ले आइए, मिंडा कॉप और प्रीकॉल। और उस समय प्रीकॉल की मैनेजमेंट से हमारी ये बात हुई थी कि क्या ये एक हॉस्टाइल टेक ओवर की तरफ जा रहा है और अगर है ऐसा है तो आप इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया में हॉस्टाइल टेक ओवर के प्रेसिडेंसेस नहीं है। इंडिया में टेक ओवर्स जब भी होते हैं वो कुछ ना कुछ करके प्रमोटर के थ्रू ही होते हैं।
तो लेकिन अब क्योंकि ये मिंडा कॉर्प ने साफ साफ बोल दिया है कि अब वो सीसीआई में डालने वाले हैं एप्लीकेशन 24.5% स्टेक एक्वायर करने के लिए, सीसीआई में इसलिए डालेंगे ऑब्वियसली क्योंकि दोनों सेम बिजनेस में है। इसके लिए जरा टिकर टीम प्लीज़ फ्लैश करिए इसको, बड़ी न्यूज़ है ये, और इस सेक्टर को लेकर और इन दोनों स्टॉक्स को लेकर ये एक बड़ी खबर। चलिए इसको फ्लैश करेंगे और इस पर थोड़ा और एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल ठीक है, इस पे नजर रहेगी। सीएनबी से आवाज की थी, सबसे पहले आपको हेड्स अप दिया था और उसके बाद अब फाइनली ये अपडेट आता हुआ इस समय आपकी स्क्रीन पे। दोनों स्टॉक रडार पे, मिंडा कॉर्प रिकॉल। आगे जब इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा करूंगा चार्ट चेक भी मिंडा कॉर्प का ले लेंगे, लेकिन अभी इस समय एक राजेश जी से बातचीत हो गई, दूसरे राजेश जी इंतजार कर रहे हैं। पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब आपका आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है सिंजिन का। स्टॉक में वीकली सेटअप पे देखें तो एक अच्छा क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से लास्ट सेशन में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। सिंजिन के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 695 705 तक के। स्टॉप लॉस होगा सिंजिन फ्यूचर का यहाँ पे 672 के आसपास। ओके, ये है सिंजीन का प्रिफर्ड पिक पालविया साहब की तरफ से। बायोकॉन वैसे खबरों में भी है एक और इसी ग्रुप की एंटिटी, इन सब पे आऊंगा मैं। पहले अब ये साहब आज के स्टॉक तड़के हो गए, गौरांग सर के पास चला जाए, समझा जाए कि फंडामेंटली कौन सा स्टॉक जब बाजार इस पड़ाव पे आ गया 18,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है, क्या चुने। अब गौरांग सर जैसे एक्सपर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है ऐसे पड़ाव पे बाजार की। शुभ प्रभात गौरांग सर, क्या पसंद आ रहा है आज आपको? धन्यवाद आशीष जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक स्टॉक जो काफी समय से हम चर्चा कर रहे थे और हम निवेश की भी राय दे रहे थे, एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक दिग्गज स्टॉक जो कि बहुत धीमी चाल चल रहा था, आईटीसी। 228 का मेरे ख्याल से इसने सर्वोच्चम स्तर 92 हफ्तों का ऊपरी स्तर बनाया था और 425 के आसपास इसने बंद दिया है। इस स्तर पर पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत शुरुआत कीजिए निवेश करने की और गिरावट पर और जुड़ते जाए। हमें लग रहा है कि मेरे ख्याल से जो एक कंसोलिडेशन और नकारात्मक परिस्थिति थी वो अब इतिहास हो चुकी है और धीरे धीरे करके सभी कारोबार से योगदान बैलेंस शीट पर काफी जोरों से आना शुरू हो जाएगा। तो आईटीसी काफी अच्छा लगता है निवेश के लिए। हमने गौरांग सर पहली बार 200 पे बात करी थी ना, जब पसंद आया था वो फ्राइडे स्पेशल में, बार बार खरीदारी करने का कॉल था। 180 का दाम था, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो। रापी का शो था आशीष, यस, 12:30 से 1 का दोपहर का शो था और तभी हमने एक गाना भी गाया था इस स्टॉक के लिए। याद है मुझे, गाना तक गाया था इस स्टॉक के लिए। 180 के लेवल्स पर बाय करने की बात करी थी और बढ़ चढ़ के कहा था। मेरे को याद है गाबा सर ने भी ऐसी जब बहुत पिटा था आईटीसी की वकालत करी थी कि ये रख लेना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं करने वाला स्टॉक। 425 पे और आज भी पसंदीदा स्टॉक की सील लगती हुई फंडामेंटल बाय कॉल है। इन लेवल्स कोई भी गिरावट में हल्की हल्की खरीद करने के आज भी मौके हैं, ऐसा गौरांग सर और उनकी टीम मानती है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट खबरों वाले सिलसिले को कंटिन्यू करना है।